जय माता दी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहे। साल 2024 में शारदीय नवरात्रों में अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर काफी असमंजस है। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि साल 2024 के शारदीय नवरात्रों में अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन की रहेगी, आपको किस प्रकार से कलश विसर्जन करना होगा, अपने व्रत का पारण आप कब करेंगे, हवन और विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। उम्मीद करती हूँ अब तक मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो को आपने देखा होगा। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को भी अंत तक अवश्य देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। आप सभी ने 9 दिन माता की खूब सेवा पूजा पाठ किया होगा और नवरात्रि के प्रथम दिन पर आपने कलश स्थापना भी पूरे विधि विधान से की होगी। ठीक उसी प्रकार से कलश विसर्जन भी आप पूरी विधि विधान से ही करें। आइए जानते हैं कलश विसर्जन आपको किस प्रकार से करना है। कलश विसर्जन से पहले कलश को थोड़ा सा आप अपने स्थान से हिला दें। अब कलश पर जो आपने नारियल रखा है वे अपने घर के पारंपरिक रीति के अनुसार कन्या पूजन वाले दिन कन्याओं को प्रसाद रूप में बांट सकते हैं या किसी मंदिर में रख सकते हैं या फिर किसी पवित्र नदी में उसे प्रवाहित कर सकते हैं। यह आप अपने रीति रिवाजों के अनुसार ही कीजिए जिस प्रकार आपके यहाँ होता है। हमारे यहाँ नारियल कन्याओं को प्रसाद रूप में दिया जाता है। आप क्या करते हैं नारियल का कमेंट में जरूर बताएं। अब कलश के मुख पर आपने जो कलावा बांधा है उसे आप अपनी कलाई पर भी बांध सकते हैं। कलश के ऊपर लपेटी हुई चुन्नी को आप किसी कन्या को दे सकते हैं या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर उसे बांध दें। कलश के जल में डाले गए सिक्के और कौड़ियों को आप अपनी तिजोरी में रख लें जिससे सारा साल आपके यहाँ पैसों की बरकत बनी रहेगी। और कलश में डाले गए लौंग, अक्षत, कुमकुम, पुष्प उन सबको आप अन्य सामग्री के साथ विसर्जित कर दें। कलश में लगाए गए आम और अशोक के पत्तों को भी आप सामग्री के साथ विसर्जित कर दें। और कलश में जो जल है वे बड़ा ही पवित्र होता है, उसे आप माँ के जयकारे लगाते हुए सारे घर में छिड़काव कर दें। ध्यान रहे इस जल को अपने घर के अपवित्र स्थान जैसे बाथरूम में छिड़काव ना करें। घर की चौखट पर इस जल का छिड़काव अवश्य करें और घर के सदस्यों को इस जल को आंखों पर लगाने के लिए दीजिए। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यदि आपने पूजा में मिट्टी का कोई पात्र प्रयोग किया है तो उसे भी आपको विसर्जित करना होता है। नवरात्रों के दिनों में बहुत से घरों में ज्वारे बोए जाते हैं तो आप कन्या पूजन और हवन के बाद ज्वारों को थोड़ा सा ऊपर से तोड़कर घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए दें, क्योंकि ज्वारों में 9 दिन तक माँ की शक्ति और तेज व्याप्त हो जाता है जिसे ग्रहण करने से आपका शरीर निरोगी हो जाता है। अब इन ज्वारों को आप मिट्टी के बर्तन जिसमें ज्वारे बोए हैं आप उसे बहते जल में पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या फिर ज्वारों को गौ माता को खिला दें। यदि आपके घर के पास कोई नदी या बहता जल नहीं है तो आप इन ज्वारों को किसी वृक्ष के नीचे दबा सकते हैं। ज्वारे की मिट्टी किसी गमले में भी डाल सकते हैं। यह आप अपने घर के रीति रिवाज अनुसार ही कीजिए। आप जानते हैं कलश विसर्जन किस दिन किया जाता है। कलश विसर्जन भी दशमी तिथि पर ही करें। अब कहीं घरों में कलश विसर्जन दशमी तिथि पर नहीं किया जाता तो आप अपने रीति रिवाज के अनुसार कलश विसर्जन अष्टमी तिथि या नवमी तिथि में कर सकते हैं। विसर्जन करने से पहले सुहागन महिलाएं श्रृंगार की सामग्री माता को अवश्य अर्पित करें। अपने अखंड सौभाग्य के लिए माँ की मांग में लगाए गए सिंदूर को 7 बार अपनी मांग में अवश्य भरें। श्रृंगार की सामग्री को प्रसाद के रूप में कुछ अपने पास रख लें और कुछ सामग्री किसी सुहागन महिला को दान दे सकते हैं। यदि नवरात्रों में आपने माँ दुर्गा की मिट्टी की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की है तो उनका भी विसर्जन आपको करना होता है। दुर्गा विसर्जन भी दशमी तिथि पर ही करना होता है। दुर्गा विसर्जन सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करना होता है और इसी प्रकार कलश विसर्जन भी आपको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले पहले ही करना होता है। अब आपने घर की मूर्तियों को जो मंदिर से उठाकर अपने पूजा वाली जगह पर रखा है उसे वापस उठाकर आप अपने घर के मंदिर में रख दें और जो आपने चौकी रखी है उसे भी आप उठाकर रख दीजिए और पूजा में बिछाए गए वस्त्र को धोकर आप दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। अब जानिए अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:34 से और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोपहर
9:08 तक। अब कई जगह पर अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफी असमंजस है, क्योंकि 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को अष्टमी तिथि सूर्य उदय से प्रारंभ न होकर दोपहर 12:34 से प्रारंभ हो रही है। यदि आप नवरात्रों के क्रम को देखो तो नवरात्रों के हिसाब से अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही पड़ रही है। जो भी भक्त नवरात्रों के क्रम से व्रत रखते आए हैं तो वे 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही अष्टमी कन्या पूजन कर सकते हैं। ऐसे ही देखा जाए तो नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 से और नवमी तिथि समाप्त हो रही है 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 10:58 तक। नवमी तिथि भी 11 अक्टूबर को सूर्य उदय के समय विद्यमान नहीं है। तो ऐसे में जो भी भक्त अपने क्रम से व्रत रखते आए हैं तो वे 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही मां नवमी पर कन्या पूजन कर सकते हैं। अब जिस भी प्रकार से आपके क्षेत्र स्थान पर अष्टमी और नवमी तिथि जिन भी तिथियों पर मनाई जा रही हो, आप उसके अनुसार भी अष्टमी कन्या पूजन और नवमी कन्या पूजन कर सकते हैं। तो अष्टमी कन्या पूजन 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को है और नवमी कन्या पूजन 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रहेगा और दशमी तिथि दशहरा 12 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। तो ऐसे में आप अपने व्रत के क्रम को यदि बीच में छोड़ना नहीं चाहते, पूजा को बीच में छोड़ना नहीं चाहते, तो आप नवरात्रों के क्रम के अनुसार 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही अष्टमी करें। इसी प्रकार आप महानवमी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मना सकते हैं। अब जानिए दशमी तिथि के बारे में। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से और दशमी तिथि समाप्त हो रही है 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9:09 पर। आइए अब जान लेते हैं कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन का शुभ समय। 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे तक आप कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन कर सकते। और यदि आपके यहाँ कलश विसर्जन दशहरे वाले दिन नहीं किया जाता तो आप अगले दिन 13 अक्टूबर दिन रविवार को शाम सूर्यास्त से पहले कलश विसर्जन कर लें। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इस जानकारी के द्वारा आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और यह वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय मां अम्बे।